उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात का हाईटेक पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस वाली प्रेमिका के चक्कर में युवक घनचक्कर बन गया और अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर शवों को घर के बेसमेंट में दफना दिया। इतना ही नहीं, पुलिस वाली प्रेमिका के लिए उसने दोस्ती में दगा की और खुद को मरा साबित करने के लिए अपने दोस्त की पहले बेरहमी के साथ हत्या की और हत्या के बाद चेहरे को कुचलकर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। पुलिस 3 साल बाद वारदात की तह तक पहुंची। अभियुक्त की बताई जगह पर पुलिस ने बेसमेंट की खुदाई कराई तो जमीन के 5 फीट नीचे दफन तीनों मौतों का राज खुलकर सामने आ गया। पुलिस को जमीन में दफन 3 नरकंकाल मिले हैं। दिल को हिला देने वाली इस घटना की कड़ियां उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के पूरे 7 जनपदों से जुड़ी हैं। वारदात की पूरी कहानी का जाल अलीगढ़, कासगंज, एटा, आगरा, कुशीनगर, नोएडा और पानीपत से बुना गया है। दिल दहला देने वाली वारदात को सुनने के बाद किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। अब आपको पूरे घटनाक्रम से पहलू दर पहलू रूबरू कराते हैं। इस वारदात को अंजाम देने की असल वजह क्या थी और पुलिस वाली प्रेमिका के लिए कैसे एक युवक इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देने में जुट गया। घटना में कौन कौन लोग शामिल रहे और कैसे 4 हत्याओं की पूरी साजिश रची गई, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं खबरें 24। खबर सूत्रों के मुताबिक इस वारदात की शुरुआत यूपी के अलीगढ़ जिले से हुई। राकेश नाम का युवक थाना गंगीरी क्षेत्र के नौगवा गांव में रहता था और गांव की ही रहने वाली रूबी नामक युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। लेकिन इसी बीच वर्ष 2011 में राकेश की शादी जनपद एटा के महारेरा थाना क्षेत्र के नगला कलुआ गांव की रहने वाली रत्नेश कुमारी के साथ तय हो गई। राकेश रूबी से प्रेम करता था, इसलिए वह रत्नेश के साथ शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन घर वालों की जोर जबरदस्ती के चलते उसने रत्नेश से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद राकेश और रूबी के बीच संबंध लगातार चलते रहे, मुलाकातें होती रहीं और धीरे धीरे 5 साल का समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। वर्ष 2016 में रूबी ने पुलिस भर्ती की परीक्षा पास की और उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बन गई। लेकिन राकेश के साथ भी उसकी नज़दीकियां लगातार बढ़ती गईं। फिलहाल रूबी आगरा के ताजमहल की सुरक्षा में ड्यूटी पर तैनात बताई जाती है। इस दौरान राकेश अपनी पत्नी के साथ ग्रेटर नोएडा चला गया और बिसरख थाना इलाके की पंचविहार कॉलोनी में पूरे परिवार को साथ लेकर रहने लगा। राकेश के परिवार में 3 साल की बेटी और 1.5 साल का एक बेटा भी साथ रहता था। इसके बावजूद भी रूबी और राकेश के बीच एक दूसरे को लेकर नजदीकियां बढ़ती गईं और ये मिलने की तरफ लगातार बढ़ती चली गई। 2 बच्चे होने के बावजूद भी राकेश रूबी से अलग अलग जगह पर जाकर मिलता रहा। मुलाकातों का यह सिलसिला इस हद तक पहुंच गया कि रूबी ने राकेश पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया और ये प्रपोजल वर्ष 2008 में सामने आया। रूबी ने राकेश के सामने एक शर्त भी रखी थी। वह शर्त यह थी कि वह तब शादी करेगी जब वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़ देगा। राकेश के सिर पर प्यार का भूत और रूबी को हासिल करने के जुनून के चलते पत्नी रजनेश और दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने का उसने फैसला ले लिया और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। और फिर शुरू हुआ साजिश का वह दौर जिसमें राकेश, उसके पिता, 2 भाई और मां भी शामिल हो गए। परिवार ने राकेश का इस घटना को अंजाम देने में पूरा साथ दिया। दरअसल राकेश के पिता यूपी पुलिस में नौकरी करते थे और कासगंज जनपद में तैनात होने के बाद रिटायर हुए थे। 14 फरवरी 2018 यानी वैलेंटाइन डे के दिन राकेश ने सुबह उठकर अपने परिवार के साथ नाश्ता किया, दोपहर का खाना खाया और फिर अचानक ही पत्नी और बच्चों को मकान के नीचे बने बेसमेंट में लेकर चला गया, जहां उसने बेरहमी की वो सारी हदें पार कर दी जिससे मानवता शर्मसार होती नजर आई। राकेश ने बेसमेंट में रखी लोहे की रॉड से पहले अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमले किए और रॉड के बार से पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। वहीं पास में खड़े दोनों बच्चे भी अपनी और अर्पित घटना को देखकर बहुत जोर जोर से चीखने लगे। लेकिन बेरहम बाप ने उन दोनों बच्चों को भी उतनी ही बेरहमी के साथ लोहे की रॉड से प्रहार कर मार डाला।
तीनों की मौत होने के बाद राकेश ने तीनों लाशों को बेसमेंट में ही दफना दिया और दूसरे दिन फर्श बनवाकर उस पर दीवार खड़ी कर दी। दूसरे दिन जब रत्नेश के मायके से फोन आया तो राकेश उनसे झूठ बोलता रहा। जब रत्नेश के माता पिता को शक हुआ तो उन्होंने अगले दिन बेटी और दोनों बच्चों को लेकर के अपहरण की आशंका जताई और थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद पुलिस के शक की सुई राकेश की तरफ घूमी और पूछताछ शुरू की गई तो राकेश बहुत डर गया। अचानक ही वह भागकर कासगंज जनपद जा पहुंचा, जहां उसने अपने दोस्त राजेंद्र को मिलने के लिए बुलाया और गड़ासे से काटकर उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। शव की पहचान न हो सके इसके लिए उसने राजेंद्र के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया और शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। राकेश ने यह हत्या इसलिए नहीं की थी कि वह रूबी और उसके प्रेम संबंधों के बारे में सब कुछ जानता था, बल्कि खुद को मरा साबित करने के लिए उसने दोस्ती में दगा की और अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक जो डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी उसके पास राकेश का आधार कार्ड और कुछ अन्य जरूरी कागजात भी मिले, जो राकेश ने हत्या के बाद खुद वहां डाले थे ताकि पुलिस और सभी लोगों को गुमराह कर सके और उनको लगे कि यह शव राकेश का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद इस खेल की अगली कड़ी में राकेश ने खुद की पहचान बदल ली और पिछले 3 सालों से वह पहचान बदलकर हरियाणा राज्य के पानीपत में कई साल से प्राइवेट नौकरी कर रहा था। आधार कार्ड में भी उसने नाम बदलकर दिलीप शर्मा रख लिया और पता भी कुशीनगर जनपद का लिखवा दिया। इस बीच राकेश का उसकी पुलिस वाली प्रेमिका के साथ मुलाकातों का सिलसिला लगातार चलता रहा और 1 सितंबर को वह अपनी प्रेमिका से मिलने कासगंज जनपद से निकला ही था कि पुलिस ने उसे दबोच लिया। अपनी ही मौत का झूठा नाटक करने वाला राकेश जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस की खातिरदारी के सामने उसने पूरा सच उगल दिया। कासगंज पुलिस के साथ नोएडा पुलिस ने घटना की खुदाई शुरू की, जिसमें 3 कंकाल मिले। इस मामले में एसपी ने कहा कि मकान के बेसमेंट में खुदाई के दौरान 3 कंकाल मिले हैं। उनको जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये तीनों नर कंकाल राकेश की पत्नी और उन दोनों बच्चों के ही हैं। पुलिस ने इस वारदात में शामिल राकेश के पिता बनवारी लाल, मां इंदुमती, भाई राजीव, प्रवेश और पुलिस वाली प्रेमिका रूबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर जरूर बताएं।